हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्त, मैं आपके लेके आया हूँ आज का टॉपिक जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल टॉपिक जो बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। तो उसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। क्या नाम है? कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। दोस्त, मैं आपको पहले बताना चाहूँगा ये टॉपिक की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा है तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया वीडियो आपके लिए। और आप बहुत एक बार में सीख जाओगे आप आराम से कि आखिर कैसे हम चीज़ों को नेशनल इनकम निकालते हैं। तो भाई ये जो वीडियो आने वाली 2 वीडियो हैं वो होगी आपके लिए न्यूमेरिकल्स के लिए, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है न्यूमेरिकल्स में। तो दोस्त, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एक बार में समझ में आ जाए। तो जैसे कि जब बच्चों को कभी भी काउंटिंग सिखाई जाती है या फिर कभी भी बच्चों को मैथ्स अच्छी करनी होती थी, तो बच्चों को टेबल आना बहुत ज़रूरी है, प्लस माइनस आना बहुत ज़रूरी है। ऐसी नेशनल का आने से पहले आज की जो वीडियो है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। आपको नेशनल इनकम का आंसर निकालने के लिए पहले निकालना पड़ेगा क्या? उसका कॉन्सेप्ट। अब क्या होता है देखो, उसको थोड़ा समझना, ठीक है। वैसे मैं दोबारा कर रहा हूँ, बहुत आसान है, अगर बहुत ही केयरफुली वीडियो को देखोगे तो एक बार में सीख जाओगे, ठीक है। तो चालू करते हैं हम आपकी ये वीडियो। तो दोस्त, सबसे पहले तो आपको 3 बातें अपने माइंड में याद रखनी पड़ेगी, जो मैं तीनों आपको बताने वाला हूँ। पहली बात क्या है? पहली बात है बेटा, एक होता है ग्रॉस और एक होता है नेट। क्या होता है? एक होता है ग्रॉस और एक होता है नेट। जो मैं ऊपर लिख रहा हूँ ये बड़े होते हैं, जो नीचे लिख रहा हूँ वो छोटा होता है, याद रखना। एक होता है ग्रॉस और एक होता है नेट। और ग्रॉस और नेट के बीच में जो काम करता है वो होता है डेप्रीसिएशन। क्या होता है? डेप्रीसिएशन, जिसका दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्या नाम है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। और दूसरा नाम है इसका करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो ये 3 नाम याद रखना कि क्या ग्रॉस और नेट। एक होता है ग्रॉस और एक होता है नेट। इनके बीच में कौन काम करता है? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का दूसरा नाम क्या होता है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। या फिर तीसरा नाम क्या होता है? करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट या फिक्स रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी आप लिख सकते हो। तो अब पेपर में क्या होता है, आपको ग्रॉस और नेट में से एक चीज़ दे रखी होगी और दूसरी आपको निकालनी होगी। सपोज आपको क्या पता, ग्रॉस दे दे और नेट निकालने के लिए बोल दे, या पता नेट दे दे ग्रॉस निकालने के लिए बोल दे। अब आपके पास ये इनकी वैल्यू होगी, क्योंकि इनमें से कोई एक नाम होगा, आपको वो वैल्यू होगी, तो आपको इन्हें सॉल्व करना है। तो आपको इतना तो पता होगा कि ग्रॉस और नेट में बड़ा कौन है? ग्रॉस। छोटा कौन है? नेट। तो सपोज करो तुम्हें निकालने के लिए आया कि ग्रॉस निकालो। क्या निकालो? ग्रॉस। तो तुम्हें क्या दे रखा होगा क्वेश्चन में? नेट। अब नेट तो भाई छोटा होता है, तो छोटे को बड़ा कैसे बनाएंगे? प्लस करके। तो छोटे से बड़ा तो भाई प्लस होके बनता है। प्लस क्या करते हैं इनके बीच में? डेप्रीसिएशन। समझ में आया या नहीं आया? दोबारा। और अगर सपोज करो तुम्हें नेट निकालना है। क्या निकालना है? नेट। तो एक दे रखा है, मतलब ये निकालना नेट, तो आपको क्या दे रखा होगा? ग्रॉस दे रखा होगा। तो ग्रॉस क्या होता है? छोटा बड़ा। तो ग्रॉस तो भाई बड़ा होता है, तो बड़े को छोटा कैसे बनाओगे? माइनस। माइनस क्या? इनके बीच में क्या काम करता है? डेप्रीसिएशन। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको समझ में आया या नहीं आया? दोबारा सुनो भाई, आपको जो है इन दो में से एक वैल्यू दे रखी होगी। सपोज करो आपको ग्रॉस दे रखा है, हमें ग्रॉस दे रखा है, अब नेट निकालना है। निकालना क्या है? नेट। नेट तो छोटा होता है, तो छोटा निकालने के लिए मतलब बड़ा दे रखा है, तो जो दे रखा है उसे माइनस कर दो। समझ में आया नहीं आया? दोबारा, मैंने आपसे बोला आपको नेट दे रखा है। क्या दे रखा है? नेट। नेट छोटा होता है बड़ा, तो नेट तो छोटा होता है, छोटे को बड़ा कैसे बनाओगे? प्लस वॉट? डेप। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है? दोबारा सुन लो एक बार और, मैं समझाता हूँ। एक होता है ग्रॉस और एक होता है नेट। अगर मैंने कभी ग्रॉस में से माइनस कर दिया डेप, तो क्या बन जाएगा? नेट। नेट में वापस प्लस कर दिया डेप, तो क्या बन जाएगा? ग्रॉस। जैसे मैंने लिख रखा है कि ग्रॉस अगर निकालना होगा तो नेट दे रखा होगा, नेट में प्लस कर देना डेप, और अगर नेट निकालना है तो क्या दे रखा होगा? ग्रॉस। ग्रॉस में माइनस कर देना डेप। पहला क्वेश्चन क्लियर? दूसरा, एक होता है आपका नेशनल और एक होता है आपका डोमेस्टिक। एक होता है नेशनल और एक होता है डोमेस्टिक। इनके बीच में काम करता है एनएफआईए। क्या काम करता है? एनएफआईए, जिसका पूरा नाम होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ये क्या होता है? इसे शॉर्ट बोलते हैं एनएफआईए। क्या बोलते हैं? एनएफआईए। ये होता क्या है भाई? सीधी बात है, हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विदेशों में काम करते हैं, ये बात तो मानते हो। तो जो इनकम वहाँ से कमा के यहाँ लाई जाती है इसे बोलते हैं इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या बोलते हैं? इनकम फ्रॉम अब्रॉड या फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। वहाँ से पैसा आ गया। अब कुछ लोग ऐसे भी जो विदेशी इंडिया में काम कर रहे हैं, तो यहाँ से पैसा ले आते हैं, इसे बोलते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड बोलते हैं। तो भाई फ्रॉम में से अगर 2 माइनस कर दूँ तो आया क्या? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब कि अगर क्वेश्चन में आपको पूछे एनएफआईए क्या होता है, तो बोलोगे डिफरेंस बिटवीन इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड इनकम टू अब्रॉड इज कॉल्ड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बाई चांस पेपर में नहीं दे रखा तो उसका फॉर्मूला भी क्या बनता है, जो मैंने अभी तुम्हें बताया। क्या? इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम
टू एब्रॉड। कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? मैं एक बार देख लेता हूँ स्केल में कितना ऑप्शन में आ रहा है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात ये होती है कि अगर सपोज करो आपको क्वेश्चन के अंदर नेशनल निकालना है तो क्या दे रखा होगा? डोमेस्टिक। क्या दे रखा होगा? डोमेस्टिक। अब बहुत सिंपल सोचो, नेशनल बड़ा होता है डोमेस्टिक बड़ा होता है? तो हमने बोला नेशनल बड़ा होता है। तो आपको बड़ा निकालना है, छोटा दे रखा है, छोटे को बड़ा कैसे करोगे? प्लस। प्लस क्या? NFIA। तो समझ में आया नहीं आया? प्लस का NFIA। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन में आपको डोमेस्टिक निकालना है, क्या निकालना है? डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक तो छोटा होता है, छोटा निकालने के लिए क्या है आपको? क्या दे रखा होगा? बड़ा दे रखा होगा, नेशनल। इसमें माइनस क्या कर दोगे? NFIA। इज इट क्लियर और नॉट? बहुत बढ़िया। इसको अच्छे से दोबारा वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और बाई चांस कुछ बच्चों को दिख नहीं रहा होगा तो भाई सुना तो पूरा दे रहा होगा, तो समझना कि छोटा बड़ा क्या कॉन्सेप्ट है। तीसरा लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका क्या, कि एक होता है मार्केट की प्राइस और एक होती है फैक्ट्री की कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट जिसे बोलते हैं। तो मार्केट की प्राइस बड़ी होती है, फैक्ट्री कॉस्ट बड़ी होती है। तो भाई सीखो सबका होता है मार्केट में प्राइस ज़्यादा होती है, तो इसलिए मैंने ऊपर लिखी है। इनके बीच में काम करता है NIT। कौन काम करता है? NIT, जिसका मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या मतलब होता है इसका? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है भाई? सीधी सीधी बात है, आपको पता होगा, वस्तु पर जो टैक्स लगता है उसे बोलते हैं GST। क्या बोलते हैं? GST, जो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। अब उसमें कुछ हमें प्रोवाइड होती है सब्सिडी भी, जैसे जो हमारे एसेंशियल गुड्स होते हैं, अनिवार्य वस्तु होते हैं, उनमें क्या मिलती है? हमें सब्सिडी। तो गवर्नमेंट जो टैक्स लगाता है और सब्सिडी लगाता है, उनके डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसे NIT बोलते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या हुआ अगर ये ना दे रखा हो तो? इसका फॉर्मूला हुआ GST, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। किसका फॉर्मूला हो गया ये? हो गया NIT का फॉर्मूला। जब NIT नहीं दे रखा होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दे रखा होता, ये फॉर्मूला लगाते हैं। अब इसका सीन क्या है? एक आपको MP दे रखा है और आपको FC दे रखा है। इनके बीच में काम कौन करता है? NIT में लिखवा चुका हूँ। अगर आपको MP निकालना है तो FC दे रखा होगा, तो FC जो दे रखा है वो छोटा बड़ा? छोटा। तो प्लस कर दोगे NIT, और FC अगर निकालना तो बड़ा दे रखा होगा, MP माइनस कर दोगे NIT। तो 2 से 3 कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। मैं एक बार दोबारा से आपको रिकैप करना चाहता हूँ, अपने माइंड में सोचना। मैंने बोला आपको ग्रॉस दे रखा है। क्या दे रखा है? ग्रॉस। और नेट निकालना है। अब नेट निकालना है, ग्रॉस दे रखा है, तो बताओ ग्रॉस बड़ा होता है छोटा? तो आप बोलोगे ग्रॉस तो बड़ा होता है, तो बड़े को छोटा कैसे बनाओगे? माइनस। लेकिन माइनस क्या? डेप, क्योंकि ग्रॉस और नेट के बीच में काम करता है डेप्रिसिएशन। नेशनल डोमेस्टिक के बीच में काम करता है NFIA, और MPFC के लिए काम करता है NIT। याद रखना। अब मैंने बोला नेशनल और डोमेस्टिक, आपको डोमेस्टिक दे रखा है, नेशनल बनाना है, तो डोमेस्टिक छोटा होता है बड़ा? तो आपने कहा डोमेस्टिक तो नाम से बदला छोटा होता है, तो छोटे को बड़ा कैसे बनाओगे? प्लस करके। लेकिन व्हाट? NFIA। क्या? NFIA। फिर मैंने कहा आपको FC और MP दे रखे हैं। FC क्या होता है? FC होता है बहुत छोटा सा, और MP क्या होता है? बड़ा सा। तो भाई सीधी बात है, छोटे को बड़ा कैसे बनाओगे? प्लस NIT, है ना? तो दोस्त ये कॉन्सेप्ट इस वीडियो को बहुत अच्छे से केयरफुली देखना, क्योंकि जितना आप इस वीडियो को गौर से देखोगे उतना अच्छे से आप चीज़ों को समझ पाओगे। मैं इसके जो फोटो खींच के ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप प्लीज़ 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 इसको अच्छे से देखना, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही बढ़िया हो जाए। नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि पेपर में 7-8 मार्क्स आराम से आता है और बच्चे गलत कर देते हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को अच्छे से देखो, आप समझो ग्रॉस नेट का कॉन्सेप्ट और आप चीज़ों को समझ जाओ। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो इसे इंग्लिश में ही करेंगे अगर एक बार में आंसर निकालना है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेके, जिसमें मैं आपको इसके आगे समझाऊंगा कि इसे ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, कैसे आप समझोगे कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।